नेशन में सभी का स्वागत है। जो आज दिल्ली में 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा या फिर किसानों के द्वारा, देखते उस पर पब्लिक क्या क्या कहना है। एक हिंसा किसके द्वारा की गई, जब अनुमति मिल गई थी, पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है, आखिर गलती किसकी रही हिंसा होने पर। जो कुछ इसमें पुलिस भी घायल हुए हैं, किसान भी घायल हुए हैं, लेकिन हमारी जो दिल्ली एनसीआर की पब्लिक है इस बारे में उनका क्या कहना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस घटना के बारे में पूरी प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि इसमें जो भी हुआ ये गलत हुआ, और जो किसान आंदोलन में जो ये शामिल थे, लाल किले का झंडा जो तिरंगा वो हटा के और अपने एक किसी धर्म का लगाकर इन्होंने ये बहुत गलत किया। ये नहीं होना था। अब कोई भी किसान नेता सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई जिम्मेदारी ले रहा, और ये कह रहे हैं कि ये वो है, ये है फलाना ढिकना। ये सारा गलत हुआ है। जो भी है, किसान कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं करता। ये जो भी लाइव टेलीकास्ट था लाल किले का, ये विदेशों तक जाएगा और इसकी भारत की निंदा होगी। इसमें भारत के लिए ये खराब मैसेज है। शांतिपूर्ण ढंग से बात की गई थी किसानों के द्वारा रैली निकालने की या परेड करने की, ऐसा क्या हुआ जो हिंसा हो गई, हिंसा पर क्यों उतरना पड़ा? ये हिंसा कुछ जो किसान नेता बताते हैं कि ये ऐसे हमारे वो थे जो कि ये हमारे नहीं थे, हमारे साथ किसान नेता नहीं थे। अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसकी जिम्मेदारी किसान नेताओं को लेनी ही पड़ेगी। आपका क्या सोचना है इस बारे में, हिंसा को लेकर, या 26 जनवरी के दिन जो ये प्रक्रिया हुई है इस बारे में आप किस तरीके से सोचते हैं? पहली बात तो 26 जनवरी पे जो हुआ, एक जब इतने दिन से तुम्हारा धरना हो रहा था तो एक दिन और सही, ठीक है। और दूसरी बात, वो भी तो किसान थे, किसान के बच्चे थे जो पुलिस वालों को भी मार रहे थे कि भाई पुलिस वाले भी तो किसान के बच्चे थे। गलत जो लाल किले पर बताया जा रहा है कि तिरंगा उतार कर फेंक दिया गया है, उस बारे में इसको आप किस तरह लेते हैं कि किसान यूनियन ने अपना झंडा उस पर गाड़ दिया था, उस पर आप किसानों को देख रहे विपरीत प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो झंडा है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो जिस तरीके से झंडे को वहाँ से, हमारे तिरंगे को नीचे डाल दिया गया उतार के वहाँ से, तो दूसरे किसी भी धर्म का आप वहाँ पे झंडा लगाते हो, ये बड़ा ही गलत मैसेज है। हिंदुस्तान की बड़ी बेइज्जती होगी इससे, और इससे कुछ और नहीं। इसमें जो किसान कह रहे हैं ना, किसान नेताओं को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कौन ऐसे आदमी थे कि इसका मतलब तिरंगा की आप बेइज्जती कर रहे हो। जिस तिरंगा के हो, हम देश को, अभिमान को रखते हुए उस झंडे को सर्वोच्च रखते हैं। हम कहीं पे अपने कार्यालय हैं या भारत की पहचान है, उस पहचान के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इसका मतलब आप किसान नहीं हैं। ये गुंडा गैंग है। मैं सीधी ये बात कहूँगा, ये गुंडा गैंग के द्वारा ऐसा करा जा रहा है, और इस पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जो इनके दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें सरकार से, मैं यही चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग फेमस हुए थे, पूनम पंडित ताऊ, और जब रैली हुई तो देखा गया वो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दी है, उस पर आप किस तरह सोचते हैं? पूनम पंडित तो फेमस होना चाह रही, फेमस होकर निकल गई हो, तो अब कहाँ गई बताओ, आप बताओ कहाँ गई? क्यों जिम्मेदारी ना ले? जिम्मेदारी क्यों ना ले रही हो? वो तो बहुत सी बातें करती थी, मतलब किसानों के दिल से दिल मिलाने वाली बातें करती थी, उस पर मतलब आप किस तरह सोचते हैं पूनम पंडित के बारे में, या जो ताऊ बोलते थे हरिंदर ताऊ या फिर आपके नेपाल ताऊ, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? आज वो इस दौरान क्यों नहीं दिखाई दिए? वे छाने चाह रहे हैं, छवि उनकी दिखाना चाह रहे हैं, भाई हम ये हैं, और वो किसान आंदोलन में इतना वो कर रहे हैं, हम नेता बन तो जाएंगे। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब वो सोशल मीडिया पर जो फेमस हुआ था, आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो किसानों के नेता बने हुए थे? कुछ लोग ये जो थे, कुछ लोग जो अपनी जिम्मेदारी लोग अपनी चक्कर में ना ये सोच रहे हैं कि हमारी राजनीति चमक जाएगी और देश को बदनाम किया जाएगा, तो ये वो लोग हैं। किसान कभी ऐसा करता ही नहीं। जब किसानों को इजाज़त दे दी थी, ये भी बहुत बड़ी बात है जो इजाज़त दे दी। अगर और कोई सरकार होती तो इजाज़त देती नहीं, और लाठी डंडे से इनका स्वागत करती जब ये मानते। इनको इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी, और हमारी ये देश का मामला है, इसलिए जो ये हुआ गलत हुआ। इसमें जो ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे जो किसान नेताओं के, वहाँ जा के अपना चेहरा दिखा रहे थे, अब कहाँ गए वो? अब आओ सामने, अब कहाँ चले गए वो? अब जिम्मेदारी लेने को कोई भी किसान नेता अब क्यों नहीं ले रहा? कोई भी किसान नेता अपनी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए है? जब उन्हें पता है कि हमारे साथ किसान नेता जितने भी रैली में थे, तो ये कैसे घुस गया आपके साथ थे? अब जिम्मेदारी कोई भी किसान नेता नहीं ले रहा। ये सब इन किसान नेताओं की सब सोची समझी राजनीति, और अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में
ये जो भी हो रहा है धरना प्रदर्शन, सब राजनीति अब फेल हो चुकी है सबकी मोदी के आगे, और ये अपनी सब राजनीति चमकाने के चक्कर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब मोदी जी ने 6000 साल में जो दे रहे हैं, आज से पहले किसने 70 साल में खाते में डलवाए? 70 साल के अंदर 6000 रुपये हर साल। कौन सा किसान के खाते में आज से पहले कभी आए? नहीं आए हो तो बताओ। और अब फरवरी में 10,000 रुपये करने जा रहे हैं मोदी जी साल में किसान के लिए। ये किसान वो हैं जिनकी कई हज़ार बीघे ज़मीन है, वहाँ छोटा किसान, इनके किसान खेती में वहाँ खेती कर रहा है, ये मज़े से यहाँ काजू बादाम किशमिश छुआरे खा रहे हैं, पैसा कनाडा से विदेश से आ रहा है। और दूसरी बात यूँ कि खालसा जिंदाबाद, और ये सब राजनीति और स्टंट है, और कुछ नहीं है ये बस। कुछ ऐसी सामग्री भी मिलने पर आ रही है किसान आंदोलन में जो प्रतिबंधित था, उस पर आप किस तरह सोचते हैं? देखिए, किसान आंदोलन के लिए आए हैं, तो अब इसके अंदर ये देखिए कि जगह जगह पे आपने देखा कि ट्रैक्टरों के अंदर दारू मिल रही है, वाइन विस्की मिल रही है। इस तरीके से किसान कहाँ आंदोलन? ये तो किसान आंदोलन, ये तो दारू पी के ट्रैक्टर चला रहे हैं। बताओ कहाँ का ये नियम है? ठीक है ना। इस तो ये तो मुझे लगता है कि ये कोई किसान तो है नहीं है इसके अंदर। किसान तो बिल्कुल जो है 1-8% अगर कोई होगा तो वो बेचारा वहाँ पर जो है सिर्फ बैठा हुआ होगा, इस तरीके से मौज मस्ती में नहीं होगा। तलवार लेके आ रहे हैं, तलवार लेके इस तरीके से। उस पर क्या और दिखा रहे हैं? आज के दिन जो इस तरीके से मतलब ये करी है घटना, तो मैं नहीं समझता कि इसको किसान, क्योंकि देखो ये आज का दिन जो है इतना शुभ दिन है, और इस शुभ दिन के लिए मतलब लोग बाग इंतजार करते हैं इस दिन के लिए, और इस दिन ऐसा तो कोई हमारे उसमें से तो करेगा नहीं, तो इसलिए ये जो है ये सोची समझी साजिश है। ये भड़ास कृषि बिल की नहीं है, भड़ास कश्मीर की है, भड़ास राम मंदिर की है, भड़ास 370 धारा की है, भड़ास ट्रिपल तलाक ख़त्म करने की है, भड़ास बीजेपी की 300 सीट की है, भड़ास देश के जागते स्वाभिमान की है। यही असली कारण है। जय हिंद जय भारत। ये पब्लिक के व्यूज थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।